महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। इन्होंने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया। अरबों रुपए की करप्शन हुई, कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान पर वार। आटा सस्ता करने के लिए कपड़े बेचने का भी ऐलान। कहा इमरान खान खजाना खाली कर गए। 4 साल में महंगाई और करप्शन अरूज पर चली गई। 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया, एक नई ईंट नहीं लगी। गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इमरान खान जलसों में अपनी कारकर्दगी नहीं बताते। आवाम को सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े बेचने पड़े तो बेचूंगा। अगर हटा ही देना था गवर्नमेंट को तो चले कोई ऐसे लोग ले आते जिनमें शायद कोई अहलियत हमारे से ज़्यादा अहलियत होती। पाकिस्तान का करप्ट तरीन माफिया को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो जिसके नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका अपना वजीर नून लीग का कहता है उसने 18 कत्ल किए हुए। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ के खानदान पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुजरिम करार पा चुके हैं। हमजा शहबाज छोटे छोटे कामों पर भी पैसे पकड़ता है। 18 अफराद के कातिल को वजीर दाखिला बना दिया गया। संगीन केसेस के बावजूद ऊपर बैठी ताकतें इनके खिलाफ फैसला नहीं होने देती। मुल्क पर करप्ट लोगों को मुसल्लत करना ज्यादा बड़ी साजिश है। हमारी हुकूमत को हटाना ही था तो हमसे ज्यादा अहल लोग तो लाते। साजिश से आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान को साजिश की आड़ में छुपने नहीं देंगे। पीटीआई हुकूमत पाकिस्तान में तबाही मचा कर गई। इमरान खान ने मईशत को डुबोया। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। नून लीग और शहबाज शरीफ की दिन रात कोशिश से बेहतरी आएगी। इमरान खान ने कहा हमारे हाथ पांव बांधकर हुकूमत गिराई गई। रात 12 बजे अदालतें खुली। अमरीका फिर से अड्डे मांग रहा था। गैर मुल्की साजिश का पाकिस्तान में बैठे मीर सादिक और मीर जाफर ने साथ दिया। जुलाई अगस्त में समझ गया था कुछ होने वाला है। ऑपोजिशन और मुनहरिफ अरकान से मिलने वालों का पता था। अमरीका को आज़ादाना फैसले करने वाली हुकूमत की आदत नहीं। हमारी खारजा पॉलिसी हमारे लिए होनी चाहिए। कौम चोरों से आज़ाद होगी। नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। कहा इमरान खान कारकुनों को बदतमीजी सिखा रहे हैं। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ बाज ना आए तो उनको भी सामना करना पड़ेगा। किसी से बदतमीजी हुई तो हमारे कारकुन दुर्गत बना देंगे। लॉन्ग मार्च पुरम ना हुआ तो घर से नहीं निकलने दूंगा। ये मुझे अभी जानते नहीं। एनआरकी और अफरा तफरी की मनसूबाबंदी नहीं करने देंगे। कल पकड़ना है तो आज पकड़ो। तशद्दुद करना चाहते हो तो करो, हम तैयार हैं। शेख रशीद का राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहा राना सनाउल्लाह मामलात खराब करेगा। ऐसे हालात भी नहीं आए कि हमें घरों से निकाल कर मारें। इमरान खान को निकालने के नताइज मुख्तलिफ आ रहे हैं। आज भी कह रहा हूँ इलेक्शन की तारीख दे दें। 31 मई तक इंतजार करें। इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देगा। मौजूदा हुकूमत गद्दार, चोर और इम्पोर्टेड है। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत को इमरान खान की गिरफ्तारी का मशवरा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा मुनहरिफ अरकान से मुतालिक बयानात तशवीशनाक हैं। वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करे। एक भी मुनहरिफ रुकन को नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। इमरान खान पीटीआई को शिवसेना बनाने की कोशिश ना करें। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा होकर 1300 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स ने महंगी गंदम को इजाफे की वजह करार दे दिया। कहा हुकूमत ने कोटा पर गंदम की सप्लाई रोक दी। नई गंदम 2300 रुपए में मिल रही है। महंगी गंदम की वजह से आटा महंगा करना पड़ा। जो चीज भी इस कौम की है वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता करने का वादा। कहा महमूद खान सूबे में सस्ता आटा दें। वज़ीर आला ना कर सके तो मैं आटा सस्ता करूंगा। अपने कपड़े बेचकर आवाम को सस्ता आटा दूंगा। अमीर आदमी बैरून मुल्क महंगा इलाज कराता है, गरीब आदमी जान दे देता है। खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। शांगला में मेडिकल कॉलेज और ग्रिड स्टेशन बनाने का भी वादा। यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगाई का तूफान। घी की कीमत 20 रुपए बढ़ गई। चाय की पत्ती 67 रुपए तक महंगी। दालों की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा।
बेसन, दूध, मसाले, इलायची, लाल मिर्च भी महंगे हो गए। शैम्पू, हल्दी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले ही माह में आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। असद उमर का तंज, कहा अप्रैल में महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। सब्जियां, फल, घी, आटा, गोश्त, दालें सभी महंगे हो गए। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी, नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। फराह खान और एहसन जमील गुज्जर का 10 मई को पाकिस्तान वापसी का फैसला। फराह खान आमदन से जायद असासा जात केस में नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगी। किरदार कुशी पर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान फराह खान के वकील बने हुए हैं। एमएनएसटी स्कीम फराह खान की वजह से लाई गई। फराह के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, कार्रवाई भी करेंगे। रेड वारंट से बैरून मुल्क से लाना पड़ा तो लाएंगे। उस्मान वोजदार नाम का वजीर आला था, असल में तो फराह खान थी। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। राना सना की धमकियों से मजीद तकसीम पैदा होगी। अफरा तफरी बढ़ेगी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। फारूक हबीब ने हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। साबिक विफाकी वजीर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब नामजद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को समरी भिजवा दी। बलीगुर रहमान नून लीग की तरफ से 2 बार रुकने कौमी असम्बली रहे। IMF का वफ्द 10 मई तक पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से बजट तजावीज़ पर बात करेगा। पेट्रोल, बिजली, गैस की सब्सिडी पर बातचीत होगी। 500 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी खत्म करने पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम 6 से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर तक होने का इम्कान। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, कब तक हम कशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम भीख मांगेंगे? मेहनत, खून पसीना बहाने से ये हमें करना होगा, तब हम बेकारीपन हमारा खत्म होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मेहनत करने की तलकीन। कहा, 75 साल गुजर गए, हमारे ऊपर कर्जे ही कर्जे हैं, कब तक कशकोल लेकर भीख मांगेंगे? रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अच्छा वक्त सोकर या छू मंतर करने से नहीं आएगा। मुश्किल वक्त में मिलकर मेहनत करना होगी। आवाम से कभी झूठे वादे और गलत बयानी नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आवाम आराम से सोएंगे। रहनुमा PTI मुराद सईद ने कहा, शहबाज शरीफ को 40 अरब रुपए का हिसाब देना है। उन्हें पहले मौका मिला तो मकसूद चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए डाल दिए। साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। ये वही लोग हैं जो इस मुल्क को लूटते रहे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, मुल्की मौशी मसाइल का एक ही हल है कि मुनसिफाना इंतखाबात हों। इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आइन और कानून पर हमले की कोशिश नाकाम होगी। 12 बजे अदालत ना खुलती तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता। हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद का भी दौरा। इस्लामाबाद में इंतजामात का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें मांग ली। मावन खुसूसी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे भी मांग लिए। ज़राए के मुताबिक अहम इदारों और कॉरपोरेशंस में अहम ओहदों पर तकर्रियों का भी मुतालबा। हसन मुर्तज़ा को सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान। कमर जमान कायरा ने कहा, वजारतों का मामला इतना बड़ा मसला नहीं। विफाक की तरह पंजाब में भी अफहाम तफहीम से चलेंगे। हमने कोई मुतालबा नहीं रखा। हम पावर शेयरिंग के साथ बर्डन शेयरिंग भी करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी बोले, बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात में तमाम मामला तय हो गए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, आईनी और कानूनी वजीर आला के होते हुए वजीर आला ऑफिस पर कब्जा किया गया। वजीर आजम के बेटे ने वजीर आला हाउस पर कब्जा किया। मैं वही कुछ कर रहा हूं जो गवर्नर के ओहदे पर मौजूद बंदे को करना चाहिए। सारे मीर जाफर और मीर सादिक किरदार सामने आएंगे। सिंध में पानी का बहरान। दरियाए सिंध में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम। सखर बैराज पर पानी की स्टोरेज में 52% कमी। लाखों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल शदीद मुतासिर। कश्मीर, घोटकी समेत सिंध बलोचिस्तान के हजारों किसान परेशान।
मुल्क में पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा के मुताबिक शॉर्टफॉल 50 से कम होकर 20% रह गया। पंजाब और सिंध का पानी का हिस्सा बढ़ा दिया गया। सिंध में 4 रोज में सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वजीर आला सिंध का किसानों को चावल की काश्त से गुरेज का मशवरा। कहा मुल्क में पानी की कमी है, चावल की काश्त ना की जाए। सिंध में पानी की किल्लत है, पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं हो रही। पानी डैम्स में जखीरा ना किया जाए। जून के आखिर तक खरीफ की फसल के दौरान पानी दस्तयाब हो। हुंजा में शेषपुर ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से हसनाबाद का पुल टूट गया। हुंजा का मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता कट गया। हजारों सयाह फंस गए। पानी के तेज बहाव से मकामी आबादी को भी नुकसान। अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने का फैसला। वजीर आजम ने तयनाती की मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी कानून और इंसाफ भी रह चुके हैं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का मुस्ताफी होने का फैसला। इस्तीफा वजीर आजम को इरसाल कर दिया। कहा जाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुजम्मिल हुसैन की तारीफ। कहा चेयरमैन वापडा के जाने से डैम्स प्रोग्राम पर मनफी असरात होंगे। हुकूमत का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर FIA की पिटीशन वापस लेने का ऐलान। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा पिटीशन आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने के उसूल के खिलाफ है। वजीर आजम ने पिटीशन दायर होने का सख्त नोटिस लिया है। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में 2 रोज में फी किलो मुर्गी का गोश्त 99 रुपए महंगा, कीमत 473 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी 3 रोज में फी किलो गोश्त 75 रुपए महंगा, कीमत 331 रुपए हो गई। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही की वजीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा हमजा शहबाज के जाली वजीर आला बनते ही मुर्गी का रेट बढ़ गया। सानेहा मरी केस का फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का TMA और महकमा जंगलात पर इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जब सड़कें ब्लॉक थीं और हजारों लोग फंसे हुए थे तो इदारों ने क्या किया। इस मुल्क को हम लोग खा गए हैं, हमें रत्ती भर मलाल नहीं। गरीब आवाम का पैसा है, इसको जाया मत करें। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? PTI के MNA राशिद शफीक की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। राशिद शफीक के वकील ने दलाइल में कहा राशिद शफीक पर मजहबी तौहीन का इत्तलाक नहीं होता, ये महज सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की सीरीज है। मनशियात केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी की दरखास्त। प्रोसिक्यूशन टीम की शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों की मुखालिफत। शरीक मुल्जिमों के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 21 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का भी जलसों का ऐलान। पीपल्स पार्टी 15 मई को कराची में जलसा करेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा अवाम ने इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान आईन और इदारों पर हमले करके मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा तहरीक इंसाफ के मार्च में रुकावट डालने वालों से निपटेंगे। पुलिस किसी जाती शख्सियत की गुलाम ना बने। इनके हथकंडे हमेशा के लिए गलत साबित होंगे। जिसको अंदर भेजना है भेज दें, हम लोग डरने वाले नहीं। इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। सूबे में PTI हुकूमत की कारकर्दगी और मंसूबों पर तबादला ख्याल। आज़ादी मार्च की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 9 मई सपहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास वजीर आजम के मशवरे पर तलब किया। IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खालिद महमूद को IG मोटरवे का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया।
अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी अशिया की पहली खेप मज़ार शरीफ पहुंचा दी गई। इमदादी अशिया में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के होटल में गैस लीकेज के बायस धमाका, 22 अफराद हलाक, 64 से जायद जख्मी। श्रीलंका में माली बहरान, सदर के इस्तीफे के लिए एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। एहतजाज कंट्रोल करने के लिए श्रीलंकन सदर ने 5 हफ्तों में दूसरी मरतबा इमरजेंसी नाफिज कर दी। इतालवी लीग में यूवेंटस को शिकस्त, हरीफ क्लब ने 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया। काउंटी क्रिकेट में शाहीन आफरीदी की जबरदस्त बॉलिंग, हरीफ टीम के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, 2 को क्लीन बोल्ड किया। काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तानी बॉलर्स की धूम, मोहम्मद अब्बास ने हरीफ क्लब के 6 खिलाड़ियों को चलता किया। आमिर ने हैम्पशायर की 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 37, पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड, क्वेटा में दर्जा हरारत 34, मुल्तान में 42 डिग्री तक पहुंचा। जेकबाबाद और दादू 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। खबरदार, होशियार, सूरज के तेवर बदलने लगे। मुल्क में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई, सूरज आग बरसाएगा, दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा होगा। दर्जा हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध में 1 हफ्ते के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। कराची में पीर तक मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स ने ईद उल फितर पर गैर मुल्की फिल्म की रिलीज साजिश करार दे दी। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपनी फिल्में लगानी चाहिए थीं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजी फिल्म लेकर आए। लोकल फिल्मों को आगे आने का मौका तो दें। वफाकी हुकूमत से बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अली सेठी और शहगिल का 10 करोड़ का सोरीला छक्का। कोक स्टूडियो 14 का मकबूल तरीन गीत के सिर्फ यूट्यूब पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज। और एनिमेटेड फिल्म डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स का दूसरा ट्रेलर रिलीज।